अहमद और अली अहमद। अली ने खुलासा किया है, हमने मना किया था पर अब्बा नहीं माने। उमर का कबूलनामा है, अब्बा की जिद थी उमेश को मारना है और माफिया अतीक की इसी जिद को पूरा करने के लिए उसने पूरा कुनबा लगा दिया। गैंग के शूटरों को हथियार नए नए थमा दिए। अशरफ ने मर्डर की साजिश रची, असद ने इंफॉर्मेशन शेयर की, छोटे भाई ने आईफोन पर फेस टाइम आईडी बनाई और गुड्डू मुस्लिम ने गोली चला दी। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस माफिया डॉन अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों से पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में ये निष्कर्ष निकला कि माफिया डॉन की जिद ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। अगर अतीक अहमद के ऊपर उमेश पाल का भूत सवार नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी उसे मिट्टी में मिलाया नहीं जा पाता। अतीक अहमद के बेटों ने प्रयागराज मर्डर केस में जो खुलासा किया है वो इस खूनी चैप्टर की सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। पुलिस इस सिलसिले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। उसमें उमर से हुई घंटों पूछताछ का एक एक शब्द दर्ज होगा। अली के कबूलनामे का पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। माफिया अतीक कमजोर पड़ रहा था। वो अपने बिजनेस पर होने वाले असर से परेशान था। अवैध जमीन कब्जाने वालों की दूरी उसे देखी नहीं जा रही थी। अपने कम होते रुतबे को हत्याकांड से बढ़ाना चाहता था। ये सब कुछ इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा। एक तरह से कहें तो साजिश से लेकर शूटआउट की पूरी कहानी अतीक के बेटों की जुबानी के साथ उमेश पाल मर्डर केस का पार्ट बनेगी और इसमें नए नए किरदार जुड़ेंगे ताकि माफिया गैंग पर एक्शन पार्ट 2 फिर से स्टार्ट हो सके। उमर अपनी बचत को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातों को बता सकता है जो पुलिस के लिए बहुत उपयोगी ना हो, या उन बातों को भी बताएगा जो सभी जानते हैं, जो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को जानकारी, केवल उन्हीं बातों को बताएगा, अतिरिक्त कुछ नहीं बताते हैं। जो फरार अभियुक्त हैं उनके बारे में उमर कुछ नहीं बताएगा, या अगर कोई जानकारी देगा तो वो बहुत पुरानी जानकारी होगी जो बहुतों को मालूम होगी। प्रयागराज से लखनऊ की दूरी है करीब 200 किलोमीटर। इतना सफर तय करके धूमनगंज थाने की पुलिस जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर के पास पहुंची। इस दौरान उससे घंटों पूछताछ हुई। अतीक के साम्राज्य से लेकर साजिश में परिवार के इन्वॉल्वमेंट तक अहम सवाल पूछे गए। उमर पहले तो मुकरता रहा, लेकिन बाद में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उमर अहमद ने खुलासा किया है कि पिता अतीक अहमद के काले कारनामों की पूरी लिस्ट उमेश पाल के पास थी, इसीलिए उसकी पैरवी से माफिया फैमिली को दिक्कतें होने लगी थी। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े धंधे में भी दिक्कतें इतनी होने लगी कि साथ काम करने वाले लोग भी अब साथ छोड़कर दूर जाने लगे। इतना ही नहीं, जिन मुकदमों में अतीक अहमद का नाम था उमेश पाल, उनमें भी समस्याएं खड़ी करने लगा। इसीलिए अब्बा ने उसे हर हाल में मरवाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उमेश पाल को हर कीमत पर मारना ही होगा और अब्बा की बात को कोई काट नहीं सका। उमर के खुलासे के मुताबिक अब्बा के इशारे पर चाचा अशरफ ने साजिश रची और मारने के लिए शूटर भेजे। 2 बार किसी तरह बच निकला, लेकिन 24 फरवरी 2023 को जब असद ने अब्बा को गुड न्यूज दी, तब जाकर उन्होंने सुकून की सांस ली। उमर ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इसके लिए उसके सारे भाइयों को प्लानिंग में शामिल किया गया। अतीक के चौथे बेटे ने फेस टाइम पर आईडी बनाई। तीसरे बेटे असद ने जेल में बंद पिता और चाचा से बातचीत की और फिर यही जानकारी उमर तक पहुंचाई जाने लगी। लखनऊ जेल में माफिया डॉन अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अपने सबसे बड़े भाई उमर से मिलने जाता था। दोनों की बातचीत एक पर्ची के जरिए होती थी। इस पर्ची में उमेश पाल के मर्डर की पूरी डिटेल होती थी। कहा यह जाता है कि उमर इस पर्ची में बाकायदे अपने छोटे भाई यानी असद को अपनी बात लिख के देता था। बाद में ये मैसेज अतीक अहमद तक पहुंचा था, जहां पर डिस्कशन के बाद इस पर्ची को शूटरों तक पहुंचाया जाता था। कहा यह जा रहा है कि एक ऐसी ही पर्ची पुलिस के हाथ लगी है जिसे केस डायरी में जोड़ दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान अतीक के बेटे ने फरार शूटर्स के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की। मां शाइस्ता कहां गायब है, गुड्डू मुस्लिम किसकी मदद से फरार हुआ, ये सब भी नहीं बताया। उमर अहमद से पहले पुलिस ने अतीक के एक और बेटे अली का बयान दर्ज किया था। तब इसके लिए नैनी सेंट्रल जेल में उससे पूछताछ की गई थी। तब अली ने बताया था कि उसने मना तो किया मगर अब्बा नहीं माने।
वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे, और फिर पिता के कहने पर भाई असद इस साजिश में शामिल हुआ। अली ने विवेचना के दौरान कहा कि उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से पिस्टल लेकर वो कूद पड़ा और फिर वो हुआ जिसकी हिस्ट्री पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसी हत्याकांड की वजह से 13 अप्रैल के दिन असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया और फिर 15 अप्रैल ने पुलिस के सामने उगल दिया है। बहुत संभव है इन खुलासों के बाद पुलिस को ऐसा क्लू मिले जिससे अंडरग्राउंड चल रही शाइस्ता परवीन और माफिया गैंग के सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिल सके। केस से जुड़े हुए कई ऐसे किरदार हैं जो फरार चल रहे हैं और जिसमें दो सबसे प्रमुख नाम हैं, वो शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा का है। यही आश्चर्य है कि ये दोनों महिलाएं हैं और दोनों की गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई। हालांकि मैं अतीत में कभी इनका किसी आपराधिक गतिविधियों में सीधे शामिल होने का भी आरोप सामने आया नहीं था, ये कभी दिखाई भी नहीं पड़ी। लेकिन महिलाएं हैं, जो भी इनकी भूमिका रही हो, और अगर इनकी भूमिका किसी तरह की रही है और अगर इन आपराधिक गतिविधियों से ये परिचित रही हैं और ये तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो पूरे के पूरे गिरोह को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है प्रदेश सरकार, उसमें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अतीक के बेटे के द्वारा जो विवेचक को बयान दिए गए हैं उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बयान से स्पष्ट है कि अतीक का पूरा परिवार हत्याकांड में सम्मिलित था। अब 2024 का चुनाव चल रहा है तो माफिया पर एक्शन का जिक्र योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कर रहे हैं। पब्लिक मंच पर खुलेआम बता रहे हैं कि प्रयागराज के माफिया को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया और पर्दे के पीछे उन आरोपियों को पकड़ने की प्लानिंग बन चुकी है जो अतीक की जिद को पूरा करने के बाद फरार हो गए। प्रयागराज के फूलपुर सीट पर 25 मई को मतदान होना है, यानी छठे चरण में उस सीट पर वोटिंग होगी जहां पर कभी अतीक अहमद की तूती बोलती थी, जहां अतीक अहमद के इशारे पर ही वोट पड़ा करते थे। उसके गुंडे सत्ता के संरक्षण में खास पार्टियों के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम करते थे। अब जब इस सीट पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो अतीक अहमद पर भी बोले। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माफिया गैंग ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया। अतीक के दोनों बड़े बेटे भी इस फिराक में हैं कि किसी तरह जेल से बाहर आ सकें और फिर सियासी गलियारे में सिंपैथी कार्ड का इस्तेमाल करें, मगर योगी आदित्यनाथ के होते हुए ऐसा मुमकिन दिखता नहीं। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा, और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। योगी का मैसेज क्लियर है, माफिया अतीक की जिद उसकी फैमिली पर अब कहर बनने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब उसका नाम लेने वाला भी खोजना मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए वो अपराध और पॉलिटिक्स के कॉकटेल को बेनकाब कर रहे हैं। फूलपुर में करीब 12.5% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि इलाहाबाद सीट पर करीब 10%। वैसे तो बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर पिछले 2 बार से जीत रही, मगर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को अतीक का पिछले 30 सालों से डर दिखाया जाता रहा, उन्हें धमकाया जाता रहा, और फिर अतीक का नेक्सस पूर्वांचल में फैल गया। प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी में भी माफिया अतीक का प्रभाव देखा गया। अतीक ने अपने इसी दबदबे को बनाने के लिए अशरफ को भी चुनाव के मैदान में उतारा। उसने बेटों के जरिए भी इसी तरह की ख्वाहिश पाल रखी थी। वो अली को नेता बनाना चाहता था। अली के बारे में कहा जाता है कि उसने मुस्लिम समुदाय में अपनी पैठ बनानी शुरू भी कर दी थी। आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको नहीं देखना पड़ेगा कि फला सीट पे बसपा का वोट कितना है, सपा का वोट कितना है, कांग्रेस का वोट कितना है। आप मजबूत हो जाएंगे तो वो आपके पास आएंगे देखने के लिए कि फला सीट पे मुसलमान कितना है। जो खतरा मुसलमानों पर है, न तो वो बिरादरी पूछ के आएगा, न फिरका पूछ के आएगा। हालांकि एक के बाद एक कर अली पर 11 केस दर्ज हुए तो अतीक की सियासी उम्मीदों को जोरदार झटका लगा। जिस उमर अहमद को अतीक अपना कारोबार सौंपना चाहता था, उस पर भी 3 केस हुए।
और फिर माफिया फैमिली का पॉलिटिकल नैरेटिव ध्वस्त कर दिया गया। अब जिस तरह इन्होंने खुलासे किए हैं उससे ये तय है कि इनके जेल से बाहर आने की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में? माफिया फैमिली का ये डर हर कोई देख चुका है और अब इंतजार है उन गुनहगारों के पकड़े जाने का जो 15 महीने से फरार चल रहे हैं। शाइस्ता परवीन की हर लोकेशन को सर्च किया जा रहा है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को ट्रैक किया जा रहा है। अतीक की बहन आयशा नूरी की भी पुलिस को तलाश है। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सारे प्रयास कर रही है। 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर और अरमान की लोकेशन भी सर्च की जा रही है। चर्चा तो ये भी कि अतीक के बेटों से अगले राउंड की पूछताछ जल्द होगी ताकि इनके बारे में कोई सुराग मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।